नमस्ते, मेरा नाम भार्गव कुलकर्णी है और मैं चित्रकार हूँ और मैं उसी के साथ छोटे बच्चों की पत्रिकाएँ और उनकी छोटे बच्चों की किताबें उनके लिए भी चित्र बनाता हूँ। तो आज मैं आपको एक किताब के बारे में इंट्रोड्यूस करूँगा। ये किताब टाटा ट्रस्ट के पराग इनिशिएटिव के पराग ऑनर लिस्ट 2020 के लिए सिलेक्ट हुई है। तो इस किताब का नाम है टिटेरी का बच्चा। ये तक्षशिला के जुगनू प्रकाशन ने प्रकाशित की है। तो यह किताब और इस किताब के चित्र मैंने बनाए हैं। तो इस किताब की कहानियाँ और चित्र बनाने की कुछ प्रोसेस, इसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँगा। तो इस किताब की खास बात यह है कि इसकी जो कहानियाँ हैं, उसके जो लेखक हैं, ये लेखक छोटे बच्चे हैं। 9 से 15 साल की उम्र के जो बच्चे हैं, उन्होंने इसकी कहानियाँ लिखी है। इसमें कुल 10 कहानियाँ हैं। और दूसरी एक अलग बात यह है कि यह बच्चे जो हैं, ये कोई आम शहरी बच्चे नहीं हैं जो शहरों में गांव में रहते हैं, स्कूल जाते हैं। तो ये बच्चे हैं पारधी समाज से। इस समाज के बारे में आपने शायद सुना होगा, क्योंकि ये जो समाज है, पारधी समाज, ये ज़्यादातर जंगलों और वनों के आसपास रहता है। उनकी आजीविका जंगलों से ही के ऊपर डिपेंड रहती है। जो समाज है वो ज़्यादातर एक जगह रहता नहीं, वो घूमता रहता है। तो इन कारणों से उनके जो बच्चे हैं वो कभी स्कूल नहीं जा पाते, इसकी वजह से वो अनपढ़ रहते हैं। पर भोपाल में एक ऐसी संस्था है अरण्यवास नाम की, यहाँ पे ऐसे बच्चों के लिए उन्होंने एक स्कूल बनाया है। वहाँ पे उन्होंने ये सब पढ़ाई की और उनको शब्दों से, अक्षरों से पहचान वहाँ पे हुई। और उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे समझ के, ये सब सारी चीज़ें समझ के अपनी कहानियाँ लिखी हैं। तो ये बच्चे हैं, तो इन्होंने इस कहानियाँ इस किताब में लिखी हैं। तो ये बच्चे पारधी समाज से होने के कारण इनकी कहानियों में जो एक्सपीरियंसेस है, उनके जो अनुभव है, वो ज़्यादातर जंगलों के से रिलेटेड है, वनों से रिलेटेड है। वहाँ के पेड़ फूल, वहाँ के पंछी प्राणी और अपनी जो परिवार है उनसे किस तरीके का उनका नाता है। तो इस तरीके के उनके सारे ये अनुभव इसमें आए हैं। तो इनके जब मैंने ये किताब पढ़ी और ये कहानियाँ पढ़ी, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे इसके लिए काफ़ी एक तरीके का रेफरेंसिंग, एक रिसर्च करना पड़ेगा। इसलिए मैं अरण्यवास को मैंने विज़िट किया और इन बच्चों से भी मिला, उनसे बात की जिन्होंने इसकी कहानियाँ लिखी हैं। तब मुझे और काफ़ी सारा एक रिसर्च करके स्केचिंग और एक तैयारी करनी पड़ी। तो ये सारी जो इसकी कथाएँ हैं, उसमें ज़्यादातर जंगलों से और वनों से रिलेटेड ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं। जैसे कि ये कहानी है धान की निंदाई। तो इस कहानी में धान के खेत हम देखते हैं कि कितने हरे भरे, और हमेशा जब हम देखते हैं तो उनके इतने खूबसूरत रंग देखकर हम खुश हो जाते हैं। लेकिन धान के खेतों में काम करने का जो एक अनुभव है, वो कितना दिक्कत भरा होता है। कीचड़ में दिन भर झुककर वो पौधे लगाते रहना। तो उस एक्सपीरियंस के बारे में इस लड़की ने इसमें लिखा है। तो ऐसे कई सारे अनुभव उन्होंने लिखे हैं। ये एक कथा है, आचार बीनने गए और बाग मिला। तो जंगलों में उनकी उपजीविका जो डिपेंड है, तो उसके लिए जंगलों में जो फल मिलते हैं, तो वो बीनने एक बार एक परिवार जाता है, तब उनका सामना एक बाग से होता है। तो उस वक्त क्या हलचल और क्या हड़बड़ी मच जाती है, उसके बारे में इसमें लिखा गया है। तो ऐसे इसके लिए काफ़ी सारा एक रेफरेंसिंग और ये करना पड़ा। तो ज़्यादातर सभी चित्र जो है वो जल रंग में किए हुए हैं। कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस है जिसमें उन्होंने अपने शहर के अनुभवों के बारे में भी लिखा है। और ये कथा है, जैसे और एक दूसरी कथा है बांस के गेहूँ। तो ये कथा है कि बांस के जो पेड़ होते हैं उनमें जब फूल आते हैं, उसके बारे में एक कथा है कि जंगलों में ये घटना काफ़ी रेयर होती है। तो जंगलों में कई 60-70 सालों में एक आध बार ऐसा होता है कि जंगल के बांस को फूल आए। तो जब वो फूल आते हैं बांस को, तो जंगल के सभी बांस को फूल आते हैं और सब बांस के जो पेड़ हैं वो सूख जाते हैं। तो उसके बारे में कथा है। तो उससे काफ़ी एक आपको रेफरेंसिंग करना पड़ता है कि इस तरीके के घटना का फोटोग्राफी कहाँ पे मिल सकती है और क्या किस तरीके से वो दृश्य होगा। तो ऐसी इस तरीके से मैंने उसके चित्र बनाए। और एक आखिरी कथा जो है काफ़ी बड़ी कथा है। जब इस तरीके के जो जंगल थे तो रिजर्व होने लगे, तो वहाँ से और उनकी एक रक्षण करने की एक ये चली। तो उस वक्त वहाँ के आदिवासी और ऐसे पारधी समाज, वहाँ से निकाला गया
और फिर वो शहर में आके बसे और फिर वो कोई उनके पास स्किल नहीं था कि वहाँ पे वो कुछ काम करें। तो शहर में आके कचरा बीनना और ऐसे काम करके उन्हें अपनी रोजी रोटी कमानी पड़ी। तो ऐसे शहर में आकर रहने वाली जो एक्सपीरियंस है वो एक दिन इस लड़की ने इसमें पूरा डिस्क्राइब किया कि कितनी जल्दी सुबह उनको कचरा बीनने के लिए उठना पड़ता था। फिर कचरा बीनने के बाद अलग अलग जगहों पे कचरा बीनने के बाद उसको जाके कबाड़ी के यहाँ बेचना, वहाँ से वो कुछ जो भी पैसे देगा उससे, तो उसके उनके जो भी ख्वाब होते थे कि वहाँ से जो पैसे मिलते हैं उसका वो क्या करेंगे। तो इसके बारे में एक कथा है। तो ये सभी चित्र जो है जल रंग में किए हुए हैं, उनके रंगों कलर स्कीम के बारे में और उनके कंपोजिशन के बारे में काफ़ी ध्यान रख के मैंने इनको बनाया है। मुझे आशा है कि आप ये किताब आपको काफ़ी अच्छी लगेगी और ये किताब आप इकतारा के वेबसाइट से भी मंगा सकते हैं। तो आप इनको खुद पढ़िए और बच्चों को भी आप गिफ्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।